बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्गला न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, इसराइल और ईरान की जंग इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूए बहस है। इसराइल ने ईरान को छेड़ा, ईरान का भारी नुकसान किया, लेकिन ईरान ने इतना बड़ा जवाब दिया कि पूरी दुनिया अंगुश्त बदंदा है कि यह मुसलमान मुल्क कमाल कर गया। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को छेड़ा था और पाकिस्तान ने दिन में तारे दिखा दिए थे, इसी तरह ईरान ने इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए, बल्कि रात को वो किया कि अमेरिकी सफीर को यह कहना पड़ा ये रात इसराइल पर बहुत भारी थी और मुझे कई दफा बचने के लिए बंकर में जाना पड़ा। जी हां, इसराइल के शहर तल अवीव को जिस तरह से निशाना बनाया गया और बाकी शहरों में जिस तरह से यलगार की गई, वो तारीख में सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। जी हां नाजरीन, वही ट्रंप जो कह रहा था अगले हमले ज्यादा संगीन होंगे, जौहरी मुआहदे ईरान जौहरी मुआहदे करे वरना कुछ नहीं बचेगा, और फिर यह कहा था 2 माह कबल 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज 61वां दिन है, ईरान के पास अब दूसरा मौका है। फिर ट्रंप ने धमकी दी थी अमेरिका सबसे ज्यादा मोहलक असलहा बनाता है, इसराइल चलाना जानता है। और अब वही ट्रंप सऊदी शहजादे को कह रहा है बराए मेहरबानी जंग बंद करवाई जाए, ये तो इसराइल पर भी चढ़ दौड़े। यहां मैं ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो मुझे कोट करना पड़ रहा है कि अगर आज हम मुत्तहिद ना हुए तो अगली बारी हमारी आ सकती है। और यह ज़हन में रखिएगा, इसराइल, ये जो भारत ने तजर्बा किया था ना पाकिस्तान के साथ, यह भी किसी की इमा पर हुआ था। फिर जब छित्तर पड़े, जूतियां पड़ी, हमने चंगा बताया कि वी आर अ नेशन, वी आर अ यूनाइटेड नेशन, वी नो हाउ टू डिफेंस। फिर वो ये भागे अमेरिका के पास, और अब इसराइल ने ईरान पर वही तजर्बा करने की कोशिश की, और इसराइल ये समझ रहा था कि ये जो हमारे जहाज हैं ये तो कोई गिरा ही नहीं सकता। उसके भी 2 जहाज गिरा दिए गए जो बहुत लेटेस्ट 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के जहाज कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। ईरान ने वो 2 जहाज गिरा दिए, एक खातून पायलट गिरफ्तार भी कर ली, और तीसरा जहाज गिराने का दावा किया जा रहा है जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। जी हां, वही ट्रंप अब सऊदी शहजादे को कह रहा है जंग बंद करवा दें, और वही ट्रंप जो है वो बैकफुट पे है, इसराइल बैकफुट पे है। यानी अमेरिकी सफीर को यह कहना पड़ा कि इसराइल पर यह रात बड़ी भारी थी। मैं आपको एक ना बड़ी वाज़ेह पिक्चर दे दूं, इसराइल ने हमेशा कमजोर को छेड़ा, और यह पूरा प्लान है इस पूरे खित्ते पर काबज होने के लिए, इस पूरे खित्ते में चाइना की हुक्मरानी खत्म करने के लिए, इस पूरे खित्ते का अमेरिका चौधरी बनने के लिए, इसराइल चौधरी बनने के लिए ये सारी कारस्तानियां की जा रही हैं। लेकिन कुदरत का जो मैकेनिज्म है ना, वो बड़ा बाकमाल है। और अगली खबर जरा ले लीजिए कि ये सारे जो ईरान पर जो हमले हुए हैं, ईरान के साइंटिस्ट को मारा गया, जो ईरान की अहम शख्सियात को मारा गया, ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मारा गया, ये ईरान के अंदर से ऑपरेट हुए हैं। इसराइल ने मोसाद के कमांडोज को खुफिया तौर पर ईरान में भेजा, और ये मोसाद और इसराइल पिछले कई सालों से इसकी मंसूबाबंदी करते रहे। और अगली खबर ये ले लीजिए कि मंडे वाले दिन इसराइल और ट्रंप इंतजामिया की आपस में गुफ्तगू हुई, और यह तय किया गया कि इसराइल पर यह हमला कर दिया जाए। तमाम मालूमात, तमाम लोकेशंस ग्रैब कर ली गई हैं। यानी वो ट्रंप जो दुनिया को यह बता रहा था कि मैं नेगोशिएशन करवा रहा हूं, मैं बातचीत करवा रहा हूं, मैं सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करवा रहा हूं, वही ट्रंप पीर वाले दिन हुक्म देता है कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। ईरान
जो गोली बनाएगा हमारी इजाजत से बनाएगा, जो न्यूक्लियर फोर्स बनाएगा हमारी इजाजत से बनाएगा। अगर हम चाहेंगे तो सांस लेगा, हम नहीं चाहेंगे तो सांस लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो ईरान ने जवाब दिया है, तारीख उसे याद रखेगी। और यह मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अकेला एक भाई 56 बहनों का एक भाई ईरान लड़ रहा है। अगर सऊदी अरब यहां नहीं कूदा, अगर पाकिस्तान यहां नहीं कूदा, अगर बाकी खित्ते के मुमालिक, मैं तो आई वुड लाइक टू से अफगानिस्तान को इसमें आना चाहिए। अफगानिस्तान इसमें बड़ा कारगर हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि इराक जितनी उसके पास फोर्स है, उर्दन जितनी उसके पास फोर्स है, जितने दमिश्क, शाम, जितने इर्द गिर्द के मुमालिक हैं, सबको यक जुबान हो जाना चाहिए। एक छत तले जमा होके इसराइल को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दुनिया याद रखे। आप इसका कोई आम सा नुकसान नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब तजब्जब का शिकार है, इस ट्रंप की वजह से, इस इसराइल की वजह से, इन भेड़िए हुक्मरानों की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि आज मुसलमानों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज इन्होंने छेड़खानी की है, जंग का आगाज इन्होंने कर दिया, इख्तिताम मुसलमान करें। और सारी दुनिया के मुसलमानों को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको कहना चाहिए वी आर हेयर टू हेल्प यू। जिस तरह हमने बताया था, पहले भारत ने किया था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नीचे लगा लिया जाए, नहीं हुआ। ट्रंप को सुबकी का सामना करना पड़ा। अब इसराइल के जरिए ईरान को नीचे लगाया जाएगा। ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। ईरान और पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं। आज से होश के नाखून ले लीजिए। तमाम मुसलमान एक छतरी तले जमा होके इनको जवाब दें और इनको बताएं कि वी नो हाउ टू डू डिफेंस, वी नो वी आर अ कर्जियस नेशन, और हम आपके अंदर घुस के मारेंगे और आपकी रातों की नींद हराम कर देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।